और खबर पलवल से शराब पीने के दौरान दोस्तों से विवाद हुआ। रंजिश के चलते कार्यालय के अंदर घुसाई कार, हथौड़ों से हमले की झूठी अफवाह भी फैलाई। अस्पताल में दाखिल होकर पुलिस पर दबाव बनाया। सीसीटीवी खंगालने के बाद मामला का पूरा पर्दाफाश हुआ। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। दोनों पक्षों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये बड़ी खबर पलवल से है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शराब पीने के दौरान दोस्तों के बीच विवाद हुआ। रंजिश के चलते कार्यालय के अंदर ही कार घुसा दी। हथौड़ों से हमले की झूठी अफवाह भी फैला दी, झूठी खबर फैलाई। अस्पताल में दाखिल होकर पुलिस पर दबाव बनाया कि हथौड़ों से हमला हुआ है, अस्पताल आना पड़ा। पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाला तो मामला कुछ और ही नजर आया। अब पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दिनेश जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अंत में पुलिस ने दिनेश दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। करना भी चाहिए था, पुलिस का मजाक बना दिया है क्या इन्होंने? कानून के साथ इस तरह से खेलेंगे? फिल्मी अंदाज में ये कहीं न कहीं गाड़ी चढ़ाई गई है। मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र कुंडू और रोहित अपने दोस्तों के साथ ये यहाँ पर शराब पी रहे थे, तो अचानक इनके बीच में झगड़ा हो गया और झगड़े के दौरान कहासुनी हो गई। इसके दौरान जो ये है नरेंद्र कुंडू है, इसने अपनी गाड़ी से सीधी ऑफिस में जो गाड़ी घुसा दी और उसमें जो चोट लगी है, तोड़फोड़ वहाँ जिस तरह से हुई, गाड़ी दिख रही सीसीटीवी कैमरे में, जिस तरह से फिल्मी अंदाज में गाड़ी चढ़ाई जाती है, इसी तरह इस तरह का नजारा यहाँ पर देखने को मिला है। उसके बाद इनका झगड़ा हुआ है, दोनों तरफ चोटें आई हैं और चोटें आने के बाद इन्हें जो नरेंद्र कुंडू है, इसने मीडिया में बयान दिया कि मुझ पर हथौड़ा गैंग ने हमला किया है और पुलिस में कहीं न कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने जब मामले की छानबीन की तो इसमें कहीं के सीसीटीवी फुटेज सामने आया और उससे सारा मामला ही पलटता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने इस मामले में दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं और इस पर जो है गाड़ी चालक है नरेंद्र कुंडू, इस पर 307 का मुकदमा हुआ है। दूसरी तरफ भी चोटें लगी हैं, उनके पर भी जो कार्रवाई की गई है, दोनों तरफ से इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि इसमें कई आरोपी जो है गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मामला दर्ज हुआ है दिनेश, क्या मामला दर्ज हुआ है, क्या रिपोर्ट क्या किया है पुलिस ने, क्या धाराएं लगाई हैं? देखिए, पुलिस ने जो है रोहित की शिकायत पर नरेंद्र कुंडू के खिलाफ 307 का यानी कि हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि जिस तरह से फिल्मी अंदाज में नशे के दौरान ये गाड़ी चढ़ाई गई है, तो ऐसे में जान भी यहाँ पर जा सकती थी। तो 307 का मुकदमा रोहित की शिकायत पर नरेंद्र कुंडू के खिलाफ हुआ है। नरेंद्र कुंडू की शिकायत पर इन जो 2-3 अन्य लोग हैं रोहित के साथ ही, उनके खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि इसके बाद मारपीट भी की गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज अभी सामने नहीं आया है। तो पुलिस ने इस मामले में दोनों तरफ से कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि किसी भी कीमत पर जिस तरह की गुंडागर्दी करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने हथौड़ा गैंग का सहारा लिया, ऐसे में अफवाह फैलाने जिस सीसीटीवी फुटेज का जिक्र पुलिस ने किया कि हमने खंगाला तो वहां ऐसा कुछ नहीं मिला, जिस तरह की शिकायत आई थी, वो सीसीटीवी फुटेज भी हम दिखा रहे हैं। मैं आपको रोक रही हूँ, आपकी बात भी पूरी होने दूंगी, और भी सवाल लेने हैं आपसे, आप बने रहिए हमारे साथ फोन लाइन पर। ये सीसीटीवी फुटेज जरा हम अपने दर्शकों को दिखाएं, जरा देखिए। अभी जो आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज, ये आगे की है, ये पहले की तस्वीरें हैं। कार्यालय में बैठे हुए हैं 2 लोग, 3 लोग हैं एक्चुअली। सामने जहां से ये कार अंदर घुसती है, वहां पर 2 लोग चेयर पर होते हैं और अचानक से एक कार जबरदस्ती भीतर तोड़फोड़ करते हुए घुसती है और उसके बाद शायद बहस हो रही है। इस तरह की तस्वीरें ये सामने आ रही हैं और इसी के बाद ये आरोप लगाया है कि हथौड़ा गैंग ने हमला किया, अस्पताल आना पड़ा, भर्ती होना पड़ा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला है तो दूध का दूध और पानी का पानी हुआ और पुलिस ने अब दोनों पक्षों के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया है। 307 आईपीसी की धारा बता रहे थे आप दिनेश? जी बिल्कुल, इसमें हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। हत्या के प्रयास का मामला 307 का बनता है। जी जी, इसमें ये है कि पुलिस का कहना है कि इसने शराब के नशे में सीधी टक्कर कार्यालय के अंदर घुसा दी ताकि इनको चोट लगे और कहीं न कहीं उनको चोट भी लगी, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई दोनों तरफ से इसलिए की है, उसके बाद झगड़ा भी इनका हुआ है, लाठी डंडे भी इसमें चले हैं, रोड से हमला हुआ है, तो दोनों तरफ से कार्रवाई की गई है। कहीं न कहीं शराब के नशे में इनका झगड़ा हुआ जो इतना बड़ा मामला बन गया और दोनों तरफ से चोटें आई हैं, इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है।
बेसिकली खबर दिखाती है दो, अगर मोटा मोटी देखें तो दो महत्वपूर्ण एंगल है। एक तो कानून को मजाक समझ लिया है, अपना पर्सनल ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए कानून के साथ भी खेल रहे हैं। दूसरा, विवेकहीन हो गए हैं लोग, छोटे मोटे झगड़ों को लेकर भी जान से मारने पर किस तरह से उतारू हो जाते हैं, वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। अगर यहाँ पर किसी के साथ कुछ अनहोनी हो जाती, जिस तरह से इस कार को जबरदस्ती घुसाया गया है, उसके बाद ये मामला 307 से भी कहीं ऊपर का चला जाता। जी बिल्कुल, बड़ी अनहोनी यहाँ पर हो सकती थी। जिस तरह से फिल्मी अंदाज में गाड़ी से इस पर हमला किया है, ऐसे में जान भी जा सकती थी, क्योंकि तीन जो लोग थे, नरेंद्र जो आरोपी है उसके दोस्त थे, उस पर हमला किया। उसके बाद उनके साथ भी, नरेंद्र के साथ भी इन्होंने मारपीट की है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ झगड़ा और गाड़ी चढ़ाने का जो प्रयास किया गया है, जो गाड़ी चढ़ाई गई है, इसमें कहीं जान तो नहीं गई। लेकिन पुलिस का कहना है कि इस तरह की वारदात करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त मोड में है और तुरंत कार्रवाई लगातार पुलिस इस तरह कर रही है। होना भी चाहिए। दिनेश, एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर कर दीजिए। दोनों पक्षों के, चूंकि हम बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मामला दर्ज किया गया है, एक पक्ष के खिलाफ 307, दूसरे पक्ष के खिलाफ भी 307 ही है या कुछ और मामला दर्ज हुआ है? अन्य धाराओं में मुकदमा दूसरे पक्ष की तरफ किया गया है। उनको पुलिस का कहना है कि उसकी गंभीर चोटें नहीं आई हैं, जिसकी वजह से धाराएं नहीं गंभीर नहीं बनी। लेकिन नरेंद्र के खिलाफ 307 का इसमें मुकदमा होगा, जो गाड़ी चालक है, नशे में धुत होकर उसने गाड़ी चढ़ाई इसमें, और कहीं न कहीं उनको जख्मी भी किया और कुछ पैरों में चोट आई है। गनीमत ये रही कि इसमें किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं अपडेट के लिए लौटूंगी, आगे क्या एक्शन लेती है पुलिस जानने के लिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद दिनेश। कहना चाहूंगा कि पहले नरेंद्र कुंडू ने गाड़ी से उनपे हमला किया है, उसके बाद उसके रिएक्शन में उन्होंने लाठी से और एक कोई वो एल्युमिनियम पाइप या वाइपर की पाइप थी, उससे उनपे मारा है। तो दोनों अभियोग अंकित किए गए हैं। जो उनपे जानलेवा हमला गाड़ी से किया गया, आपको फुटेज शायद आपको मिल भी गई होगी, उसमें उस पर जानलेवा हमला किया गया। उसके बाद उसके रिएक्शन में उन्होंने उनके साथ मारपीट किया। तो दोनों अभियोग अंकित कर लिए गए। ये सर मुझे फोन करके उन्होंने बुलाया गया था कुसलीपुर, उनका अपने ऑफिस पे उन्होंने फोन करके मुझे बुलाया गया है। उसके बाद उन्होंने वहाँ वो सब शराब पी रहे थे, मुझे कुछ नशीला पदार्थ दे के ड्रिंक में उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी है और किस तरह से नीचे गिरा के उन्होंने रॉड और डंडों से और उससे हथौड़े से उन्होंने मारा है मुझे।